क्या आप भी स्ट्रेस फील कर रहे हैं? तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है, ये क्यों होता है और इससे बचने का उपाय क्या है। जिस प्रकार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने पर कई बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ लेती हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हमारी मानसिक प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तब कई नकारात्मक विचार हमारे मस्तिष्क को बीमार करने के लिए हमें घेर लेते हैं और हमारा मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता, जिसका असर हमारी पूरी दिनचर्या पर पड़ता है। हमारा मन कहीं नहीं लगता और अक्सर हम दुखी रहने लगते हैं। इसी तनाव भरी अवस्था को हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस का मुख्य कारण है डर, जो कभी वास्तविक होता है तो कभी काल्पनिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है। डर एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो हमारे शरीर को सावधान रहने की चेतावनी देती है। हमारे डर का कारण वास्तविक भी हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, घरेलू कलह, पैंडेमिक, वॉर वगैरह वगैरह। पिछले 2 वर्षों के दौरान हम में से कई लोगों ने गंभीर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना किया है। कईयों ने तो अपनों को भी खोया है। जब डर और चिंता हमारे जीवन में एक पैटर्न बन जाता है तो वो एक गंभीर समस्या का रूप ले लेती है। जब हम अकेला या असुरक्षित महसूस करते हैं तब डर बड़ी आसानी से हमें घेर सकता है। अकेलापन सिर्फ अकेले होने पर नहीं होता, कभी कभी कई करीबी रिश्तेदारों से घिरे रहने पर भी हमें स्ट्रेस, अकेलापन महसूस कराता है। उदाहरण के रूप में जब किसी को किसी गंभीर बीमारी के बारे में पता चलता है तब वो अपने परिवार के बीच होते हुए भी खुद को अकेलेपन में महसूस करता है। उसे ये डर सताता है कि अब उसके बच्चों का, उसके परिवार का भविष्य क्या होगा। ऐसी स्थिति में अचानक से उसके आसपास असुरक्षा का माहौल पैदा हो जाता है। जब डर आपको अस्थिर कर दे तो उसे भगाने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से डर और भी अधिक भयानक रूप ले सकता है। आपका जो भी डर है, आपको उसका सामना करना चाहिए। वास्तविक डर से लड़ने का यही एकमात्र उपाय है। अगर आप अपने डर का सामना करते हैं तो वो मिटना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बांटने से भी डर कम होता है, या यूँ कहें दूर भी हो सकता है। अपना डर किसी अपने के साथ, अपने मित्र, अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जिस पे आप भरोसा करते हैं उसके साथ साझा करें, पर ये सबके साथ साझा ना करें, क्योंकि जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो आपके डर का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। यदि आपका डर वास्तविक है, वास्तविक परिस्थितियों के कारण है, तो उपाय यही है कि उसका सामना करिए। पर अधिकतर लोग काल्पनिक कारणों से स्ट्रेस में होते हैं। काल्पनिक स्ट्रेस का मूल कारण भी डर ही होता है। डर जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी घटना से प्रभावित हो सकता है। किसी अपने से दूर जाने का डर, बिछड़ जाने का डर, अकेलेपन का डर, या हमारी पास्ट की कुछ घटनाएं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती और हमारे कुछ पुराने बैड एक्सपीरियंस के आधार पर भी हम कई प्रकार की कल्पनाएं कर लेते हैं। जैसे पिछली बार मैं असफल हो गया था तो कहीं मैं फिर से असफल ना हो जाऊं, कहीं मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया तो, कहीं किसी मेरे अपने ने मुझे छोड़ दिया तो, कहीं लोगों ने मुझ पे हंसना शुरू कर दिया तो, कहीं किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो। पर हम इतनी कल्पनाएं कर कैसे लेते हैं? ऐसा होता है नेगेटिव और ओवर थिंकिंग के कारण। तो समस्या की मूल जड़ यही है और हमें इस पे ही कार्य करना है। तो कैसे रोकें नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग को? सच कहूँ तो ओवर थिंकिंग समस्या नहीं है। अगर हम सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं तो ये प्रभावी है, पर अधिकतर हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते हैं, और जब एक समस्या के बारे में सोचते हैं तो और भी समस्याएं चारों तरफ से हमारी ओर आकर्षित होती हैं और हमारे मस्तिष्क को
घेर लेती हैं और कुछ गलत होने से पहले ही हम पूरी तरह से अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं करके भयभीत होते रहते हैं। क्या आपको डरावने विचार रात में जगाए रखते हैं? क्या आप खुद अपने लिए निर्णय लेकर उस पर बार बार संदेह करते हैं? क्या आप समस्या के कारण सबसे बुरा से बुरा क्या हो सकता है हमेशा इसके बारे में अंदाज़ा लगाते रहते हैं? तो सावधान हो जाइए, यही है ओवर थिंकिंग के मुख्य लक्षण। जबकि आपको ऐसा लगता होगा कि उन समस्याओं के बारे में बार बार सोचने से या पुनर्विचार करने से आप समस्या का समाधान कर लेंगे, पर ओवर थिंकिंग आमतौर से कोई समाधान नहीं देती है, बल्कि समस्या के होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में सोच सोचकर आप उसे और बड़ा बना देते हैं और इसके बाद और अधिक स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब प्रश्न है कि ओवर थिंकिंग से बचें कैसे? अगली बार जब आप अपने आप को लगातार किसी समस्या से जूझते पाएं, किसी समस्या के बारे में गहन विचार करते पाएं, तो ध्यान दीजिए कि ये आपके मूड को कैसे चेंज करता है, क्योंकि आत्म जागरूकता ही आपकी मानसिकता को बदलने में आपकी मदद करेगा। जब आप डर या चिंता से भर जाते हैं तो स्पष्ट रूप से सोचना असंभव हो जाता है। इसीलिए ऐसे समय में अपने आप को शारीरिक रूप से शांत करना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे समय में तुरंत अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। जो भी आपको पसंद है, जैसे म्यूजिक सुनना, ड्राइंग करना, खेलना, स्विमिंग करना, दोस्तों से मिलना, टीवी देखना, कुछ भी जो भी आपको पसंद है, आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लें जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो गहरी सांस लें। अगर आपकी धड़कन तेज होने लगे या हथेलियों से पसीना आने लगे तो ऐसी परिस्थिति में अपनी समस्या से लड़ने का प्रयास ना करना ही अच्छा उपाय है। आप जहाँ हैं वहीं रहें और ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट किए बिना बस घबराहट को महसूस करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। आपका लक्ष्य आपके मन को धीरे धीरे घबराहट से निपटने की आदत डालने में स्वयं की मदद करना होना चाहिए, जो डर को दूर करता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के नियमित व्यायाम को चुनें। एक नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज या योगा किसी की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि नियमित व्यायाम करने से आपका शरीर स्वस्थ होगा और एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क होता है। अगला स्टेप है कि आप अपने आहार को संतुलित करें। नियमित रूप से संतुलित आहार को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि अगेन आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और आपके विचार भी सकारात्मक होंगे। इसके अलावा आप भरपूर नींद लें, क्योंकि आपके मस्तिष्क को आराम तभी मिलता है जब आप नींद में होते हैं। लेकिन सोते समय आपका दिमाग किसी विचार से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसीलिए सोने से पहले कम से कम आधे घंटे पहले अपने स्मार्टफोन को अपने से दूर कर लें। इसके अलावा अगले दिन के काम के बारे में आप सोच रहे हैं कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊं, तो उसको भी छोड़ दें और कुछ ज़रूरी चीज़ें जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है उसे कहीं लिख लें और सुबह उठकर उसे देख लें, वरना रात भर आपका मस्तिष्क इस पे ही काम करता रहेगा और ना आपका मस्तिष्क आराम कर पाएगा और ना ही आप अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं।